नमस्कार बच्चों, मैं मधुस्थाना टीजीटी हिंदी स्वामी विवेकानंद सरस्वती विद्या मंदिर साहिबाबाद में कार्यरत हूँ। आज मैं क्लास 9th के लिए हिंदी व्याकरण में अलंकार पाठ को लेकर उपस्थित हुई हूँ। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार एक महिला अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को धारण करती है, उसी प्रकार कवि अपनी कविताओं में सौंदर्य बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। बात क्लियर हो गई? अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार एक महिला अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को धारण करती है, उसी प्रकार कवि अपनी कविता में चमत्कार या सौंदर्य की वृद्धि उत्पन्न करने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। अलंकार के भेद ये 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। पहला है शब्दालंकार, जहाँ पर कवि अपनी कविता में शब्दों के द्वारा सौंदर्य की वृद्धि करता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण: सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, बंदौ गुरुपद पद्म परागा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। पहले एग्जाम्पल में आप देखिए, स वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, स वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। और सेकंड में प की आवृत्ति बार बार हो रही है, और थर्ड में त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सेकंड अलंकार है यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़ा। इसमें एक ही शब्द 2 बार आता है, किंतु उसका अर्थ अलग अलग होता है। शब्द एक ही होता है और शब्द एक होता है, लेकिन 2 बार आता है, और उसका अर्थ, दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाए, वा खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। दूसरा एग्जाम्पल, काली घटा का घमंड घटा। तीसरा एग्जाम्पल, सुचि वर के कर, कुलीन लख कर। अब प्रथम उदाहरण में देखिए, कनक कनक एक ही वर्ड है, 2 बार आया। पहले कनक का अर्थ है धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, स्वर्ण। सेकंड एग्जाम्पल में घटा शब्द 2 बार आया, लेकिन पहली घटा का अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। थर्ड एग्जाम्पल में कर वर्ड 2 बार आया, पहले कर का अर्थ है हाथ और दूसरे कर का अर्थ है काम करना। तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जहाँ पर शब्द तो एक ही होता है, किंतु उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक निकलते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। शब्द एक हो और उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक हो, वहाँ पर श्लेष होता है। अब एग्जाम्पल, सुबिरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुबिरन शब्द एक है, लेकिन उसका अर्थ कवि के संदर्भ में सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के संदर्भ में सुंदर रंग, और चोर के संदर्भ में स्वर्ण धन दौलत। दूसरा एग्जाम्पल, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरों होए। यहाँ पर दीप शब्द आप देख रहे हैं, कवि ने 1 बार ही प्रयोग किया है, लेकिन इसका अर्थ 2 निकल रहा है। पहला अर्थ है दीपक और दूसरा अर्थ है संतान।
तीसरा एग्जाम्पल देखें, मंगन को देख पट देत बार बार। पट, पट का अर्थ दो है। एक पट का माने होता है दरवाज़ा और दूसरा पट, पट माने वस्त्र, कपड़े। अब हमने आपको बताया था अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में तीन हो गए, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अब अर्थालंकार, जहाँ पर कवि शब्दों के अर्थ के द्वारा कविता में सौंदर्य की वृद्धि करता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब अर्थालंकार के भेद। पहला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है तुलना या समानता। जहाँ पर दो वस्तुओं की तुलना उसके रूप, रंग, गुण के अनुसार की जाती है, उसको उपमा अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में सा, सी, से, सम, सरिस शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है। इसके चार अंग होते हैं। किसके? उपमा के चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धातु। उपमेय जिसका वर्णन किया जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, और वाचक शब्द सा, सम, से, सरिस, सी इत्यादि। साधारण धर्म समान गुण प्रकट करने वाला शब्द साधारण धर्म कहलाता है। पहला एग्जाम्पल देखें, बढ़ते नद सा वह लहर गया। अब यहाँ पर सा वर्ड आया, उपमा अलंकार हो गया। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी, सी वर्ड आया, यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। हरिपद कोमल कमल से आया, उपमा अलंकार हो गया। अब सेकंड अलंकार है रूपक अलंकार। जहाँ पर उपमेय में उपमान की एक रूपता दिखाई देती है या जहाँ भेद रहित आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसमें दो भिन्न शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह मीन्स छोटा सा ये डैश होता है। जैसे चरण कमल बंदऊ हरि राई, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। प्रथम उदाहरण में देखिए, चरण कमल ये अलग शब्द है, ये अलग शब्द है, दोनों शब्द के बीच में ये डैश आपको दिख रहा है, यहाँ रूपक अलंकार। फिर मैया मैं तो चंद्र खिलौना, चंद्र और खिलौना के बीच में ये डैश आपको दिख रहा है। फिर है अंबर पनघट, यहाँ पर डैश आपको दिख रहा है। तारा घट, यहाँ डैश दिख रहा है। उषा नागरी, यहाँ डैश दिख रहा है। यहाँ सब में रूपक अलंकार है। थर्ड अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे हमने उपमा अलंकार में आपको पहचान बताई थी कि कविता में सा, सी, से, सम, सरिस शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है। उसी प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जानहु, ज्यों शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है। उदाहरण, झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। दूसरा एग्जाम्पल देखें, फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। थर्ड एग्जाम्पल, सुनत जोग लागत हैं, ऐसो ज्यों करवी ककरी। अब आप प्रथम उदाहरण में देखिए, मानो शब्द आया है। अब सेकंड में जनु शब्द आया है। थर्ड में ज्यों आया है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। फोर्थ अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार। जब कवि किसी व्यक्ति की या किसी घटना का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग।
यहाँ पर कवि वर्णन कर रहा है हनुमान की पूंछ में आग लगने का। कह रहा है अभी आग लगी नहीं, तभी पूरी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। सेकंड एग्जाम्पल, वह इतना रोया कि ताल तलैया भर गए। कोई क्या इतना रोता है, इतने आंसू बहते हैं कि तालाब भर जाएगा। तो ये बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन है, ये अतिशयोक्ति अलंकार है। थर्ड, देख लो है यही साकेत नगरी, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। साकेत नगरी इतनी अच्छी है, इतना सुंदर वहाँ का राजकाज है कि वह स्वर्ग से मिलने आसमान में जा रही। अरे धरती पर जो नगर है वो कैसे आकाश में चला जाएगा। बढ़ा चढ़ा का वर्णन है अतिशयोक्ति अलंकार। पांचवा अलंकार मानवीकरण अलंकार। जहाँ पर कवि निर्जीव वस्तुओं पर सजीव क्रियाकलापों का आरोप करता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर नॉन लिविंग थिंग का वर्णन लिविंग थिंग जैसा दिखाई दे, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। फूल हंसे कलियाँ मुस्काईं, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, आ रही रवि की सवारी। यहाँ पर तीनों एग्जाम्पल में नॉन लिविंग थिंग का लिविंग थिंग जैसे वर्णन है, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। इसके बाद पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये अलंकार जहाँ पर कवि किसी शब्द का प्रयोग बार बार करता है अपने कविता में सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे पल पल प्रकृति वेश, पल पल एक ही शब्द दो बार आया और इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति पुनः उक्ति, पुनः माने दोबारा, उक्ति माने कहना, एक ही शब्द को दो बार कहना, उसको कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तिनकों के हरे हरे तन पर, हरे वर्ड दो बार करा, जोड़ दिया हरे हरे। रंग रंग के फूलों पे सुंदर, रंग रंग बार बार प्रयोग हुआ, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इस प्रकार ये आपका अलंकार का पाठ समाप्त हुआ। अगली क्लास में फिर हम आपके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।